नमस्कार दोस्तों। आजकल लोग अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में रुचि दिखा रहे हैं। अगर आपके पास 5,000 रुपये का बजट है तो भी आप एक सफल व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे व्यवसाय विचारों पर चर्चा करेंगे जिन्हें आप रुपये 5,000 के अंदर शुरू कर सकते हैं। पहला बिजनेस है छोटा भोजन स्टॉल। यदि आपको खाना बनाने का शौक है और आपके पास कुछ मूलभूत सामग्री खरीदने के लिए रुपये 5,000 है तो आप एक छोटा भोजन स्टॉल खोल सकते हैं। उसमें आप क्या बेच सकते हैं? समोसा, वड़ा पाव, पकौड़ी, चाय, कॉफ़ी, जूस, हल्का नाश्ता जैसे कि सैंडविच, चाट आदि। इसके लिए आपके पास क्या चाहिए? सामान की खरीदी के लिए मतलब आलू, बेसन, तेल, मसाले खरीदी के लिए पैसे, एक स्टॉल और बर्तन। यह बिजनेस स्टार्ट करने से आपको क्या लाभ होगा? इस व्यवसाय की शुरुआत कम पैसों से की जा सकती है। व्यवसाय का विस्तार होने पर आप एक रेस्टोरेंट या फिर कैटरिंग सेवा भी चला सकते हैं। दूसरा बिजनेस है ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, अगर आपके पास किसी विषय का अच्छा ज्ञान है तो आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं। आजकल हर कोई घर से ही शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। उसमें आप क्या पढ़ा सकते हैं? जैसे कि गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संगीत, कला या खेल या फिर योगा या फिटनेस एक्सेट्रा। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप, और दूसरा इंटरनेट कनेक्शन, और तीसरा डिजिटल शिक्षा सामग्री यदि आवश्यक हो तो। यह बिजनेस स्टार्ट करने से आप कहीं से भी अपने छात्रों को पढ़ा सकते हैं। कम लागत में अच्छा आपको मुनाफा मिल सकता है। तीसरा बिजनेस है हस्तशिल्प। उसे हम हैंडीक्राफ्ट्स भी कहते हैं। अगर आपके पास कला का शौक है तो आप घर से ही हस्तशिल्प बना सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं। उसमें आप क्या बना सकते हैं? राखियाँ, आभूषण, दिवाली सजावट, हैंडमेड सोप, मोमबत्तियाँ या अन्य सजावटी आइटम। उसके यह आइटम खरीदने के लिए आपको कच्चा माल लगेगा, जैसे धागा, रंग, मोती, मिट्टी आदि। और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके प्रचार कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है? दोस्तों, घर बैठे आप काम कर सकते हैं। वस्त्र और आभूषण जैसी चीज़ों की भारी मांग मार्केट में होती है। चौथा बिजनेस है पेट सर्विसेज। दोस्तों, अगर आपको जानवरों से प्रेम है तो आप पालतू जानवरों की देखभाल या ट्रेनिंग की सेवा दे सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों, पालतू जानवरों को घुमाना, पालतू जानवरों की सफाई और ट्रीटमेंट इत्यादि। यह बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पालतू जानवरों के लिए सामान जैसे ब्रश, बर्तन, खिलौने, अच्छे अनुभव और मार्केटिंग स्किल होना चाहिए। आजकल लोग अपने पालतू जानवरों के लिए बेहतरीन देखभाल चाहते हैं और बट यह एक धीमा लेकिन स्थिर व्यवसाय हो सकता है। पांचवा बिजनेस है सोशल मीडिया मार्केटिंग। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पर अच्छे से काम करने में सक्षम है तो आप छोटे व्यवसायों को सोशल मीडिया पर प्रमोट करने की सेवा दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? छोटे व्यापारियों के लिए एक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाना और उन्हें प्रबंधित करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर उनका प्रचार करना, यह काम कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक स्मार्टफोन या लैपटॉप, और दूसरा सोशल मीडिया का अच्छा ज्ञान। इसके बेनिफिट्स क्या है? आप घर बैठे काम कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अधिक संभावना है, मतलब ग्रोथ की। छठा बिजनेस है पुराने सामान की बिक्री। दोस्तों, आप पुराने सामान जैसे किताबें, कपड़े, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद कर उन्हें बेच सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं? उसमें पुराने कपड़े, किताबें, बर्तन और अन्य सामान ऑनलाइन या फिजिकली आप बेच सकते हैं। यह बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पुराने सामान की खरीदारी करने के लिए पैसे होने चाहिए 5,000। सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म जैसे OLX, eBay का इस्तेमाल करने की आदत आपको आनी चाहिए। बहुत कम निवेश के साथ यह बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि सामान अच्छे से बिकते हैं तो आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं, बट यह रिस्की भी हो सकता है। सातवां है एफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों, आप किसी अन्य कंपनी के उत्पादों या सेवाओं को प्रमोट करके कमीशन कमा सकते हैं।
इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्लॉग या फिर यूट्यूब चैनल खोलना पड़ेगा। कंपनियों के उत्पादों का प्रचार उस पर आप कर सकते हैं। बट यह बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक ब्लॉग या फिर यूट्यूब चैनल, और दूसरा एफिलिएट प्रोग्राम में शामिल होना। दोस्तों इसका बेनिफिट्स क्या हो सकता है, निवेश बहुत कम है। हर बार जब कोई ग्राहक आपके लिंक से खरीदारी करता है तो आपको थोड़ा सा कमीशन मिलता है। 8वां बिजनेस है मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट। दोस्तों आप एक छोटे से दुकान या कियोस्क में मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज और बिल पेमेंट सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक कियोस्क या फिर छोटा दुकान, दूसरा रिचार्ज सर्विस प्रदाता से लिंक, और इसके बेनिफिट्स है यह व्यवसाय कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इस क्षेत्र में निरंतर मांग रहती है। तो चलिए दोस्तों अभी हम निष्कर्ष में आते हैं। रुपये 5,000 का निवेश एक व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त हो सकता है यदि आप सही दिशा में सोचें और मेहनत से काम करें। यह केवल पैसों का सवाल नहीं है बल्कि आपके कौशल, जुनून और सृजनात्मकता का भी है। इन व्यवसाय विचारों के माध्यम से आप अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे उसे बड़ा बना सकते हैं। दोस्तों आपको सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं।